दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलेगी नमो मेडिकल कॉलेज की सौगात। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 2019 में रखी गई थी आधारशिला। उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध श्री नागेश मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के पोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज की जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। कहा, संस्थाओं पर हमला कर रही है बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी भ्रष्टाचार की निशानी है। राहुल गांधी की कर्नाटक के कोलार में चुनावी जनसभा। कहा, सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में वादे पूरे करेंगे। राहुल ने कर्नाटक की जनता से किए 4 वायदे। कहा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 2 महीने महिलाओं को 2000, हर परिवार को 10 किलो चावल, ग्रेजुएट को 3000 और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए दिए जाएंगे। मोदी सरकार पर अदानी की मदद करने का लगाया आरोप। उन्होंने दोहराया, कहा 20,000 करोड़ अदानी की शेल कंपनियों में किसका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज और माफिया राज। अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या पर बरसे खड़गे। कहा, किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून के शासन को तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। भाल्की और हुमनाबाद में करेंगे जनसभा। भिवानी में अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी पर बरसे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह पर किया जुबानी हमला। चेन्नई के कोरातूर इलाके में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीजेपी नेता और कांग्रेस विधायक आपस में भिड़ गए। निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान हुई भिड़ंत। नवी मुंबई में हीटवेव से 24 लोग अस्पताल में भर्ती। पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के 9 घंटे चले सवाल जवाब। पेशी से पहले बोले, अंत में सत्य की होगी जीत। सीबीआई पूछताछ के बाद बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल। कहा, मुझसे किए गए 56 सवाल। केजरीवाल सीबीआई ऑफिस जाने से पहले गए थे राजघाट। भगवंत मान भी साथ। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह कथित शराब घोटाला झूठ और फर्जी है। मर जाएंगे और मिट जाएंगे लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने आगे नहीं बुलाया है, सारा केस फर्जी है। आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश। सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं का हल्ला बोल। कई राज्यों में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अरविंद केजरीवाल को देश से नहीं बल्कि पावर, पोजीशन, भ्रष्टाचार से प्यार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विपक्ष के नेता रामवीर सिंह ने विधानसभा में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। शराब नीति केस में केजरीवाल से सीबीआई ऑफिस में पूछताछ पर राघव चड्ढा ने केजरीवाल को बताया कृष्ण। शिवराज सिंह चौहान अंबेडकर महाकुंभ कार्यक्रम में हुए शामिल लोगों से संबोधित किया। गाजियाबाद के स्वदेशी कंपाउंड इंडस्ट्री एरिया में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। निकाय चुनाव को लेकर मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। सम्मेलन के दौरान गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। सीएम और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने ग्रामीणों ने किया अनूठा विरोध। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कानपुर में स्थिति कम हुआ स्थगित हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम का कार्यक्रम। शहनवाज हुसैनी बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। कांग्रेस का रोहतक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का हुआ समापन। अभियान के समापन पर कार्यकर्ताओं ने किया धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन।
समापन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जनसंवाद कार्यक्रम को बताया फ्लॉप। सीहोर में बीजेपी सांसद के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, गाड़ी रुक जमकर नारेबाजी। यमुनानगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टरों पर प्रहार, 15 ठिकानों पर रेड कर 39 लाख कैश और हथियार बरामद। 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम की यात्रा। अक्षय तृतीया पर 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने किए हैं खास इंतजाम। यमुनोत्री धाम के श्रद्धालुओं को तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का भी मिलेगा लाभ। यमुना धाम आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किया गया खास इंतजाम। करीब 40 पुलिसकर्मी जानकी चट्टी पर रहेंगे मौजूद। 25 अप्रैल की सुबह खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट, वहीं 27 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में टेका मत्था विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवलिंग का किया दूध से अभिषेक, पूरे मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ की पूजा। सोमनाथ मंदिर में हुआ भव्य लेजर शो का आयोजन, ज्योतिर्लिंगों के महत्व को लेजर शो के जरिए दिखाया गया। लेजर शो में देखा शानदार लाइटिंग का नमूना, शिव तांडव स्त्रोतम की पेशकश। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जामनगर में हुआ भव्य स्वागत, आगपानी मौजूद रहे सेना के आला अधिकारी। तिरुपति के श्रीकाल हस्तीश्वर मंदिर पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण ने मंदिर में की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की कामना की। असम के चिरांग में बोडो जनजाति ने रोंगाली बिहू मनाया। पारंपरिक वेशभूषा में बोडो आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने किया लोक नृत्य। सूरत में सभी सुविधाओं से लैस सूरत कनाल पाथवे बनकर तैयार, सिर्फ 22 महीनों में प्रोजेक्ट हुआ पूरा। सूरत के कनाल पाथवे प्रोजेक्ट में हुए खर्च 54 करोड़ 41 लाख रुपए, चौड़ी सड़कों से लेकर पार्किंग की व्यवस्था। नासिक में फुले मालवाड़ी गांव के लोगों ने अपने गांव को बेचने के सामूहिक संकल्प को पारित किया। नोएडा में वर्ल्ड अर्थ डे में 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन, मिलन सोमन मौजूद। फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर मुंबई में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। मुंबई में अपनी फिल्म का अनोखा अंदाज में प्रमोशन करती नजर आई अभिनेत्री आलाया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के नई वाहनों की दिखाई हरी झंडी। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के घर इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन, पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। उदयपुर में देवस्थान विभाग ने देव दर्शन यात्रा का किया आयोजन, ढोल की थाप पर नाचते नजर आए भक्त। कोटा की नंदिनी गुप्ता इम्फाल में आयोजित 59वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कॉम्पिटिशन में बनी मिस इंडिया। जो जिला के शैतानी नाला क्षेत्र में हिमस्खलन के चलते बर्फ में दबी 5 गाड़ियां। राधेमानी गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था, श्रद्धालु संघ सर्वदा भले का अरदास किया। दरभंगा में हनुमान नगर में सरकार ने अग्नि पीड़ितों के लिए शुरू किया कैंप। समस्तीपुर में सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल। पटना में राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने नर्सिंग होम का किया उद्घाटन। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में खुले जंगल से फिर भागा चीता, उबान खेतों पहुंचा उबान। नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल।
ऋषिकेश में अविरल निर्मल गंगा कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री को भेंट किया गया पौधा। बुरहानपुर में धर्म संस्कृति सम्मेलन में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, सभी को देश की भक्ति के लिए आगे आना होगा। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कांवड़ियों को उचित दामों में मिलेगा खाना पानी। अजमेर में पुलिस स्थापना दिवस पर आईजी ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। हावड़ा में योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न जिलों के 270 बच्चों और बड़ों ने हिस्सा लिया। राजगढ़ में मनाया गया वल्लभाचार्य जी महाराज का प्राकट्य उत्सव। प्रमुख मार्गों से निकाली गई प्रभात फेरी। गाजियाबाद नगर निगम ने सेल्फी विद सफाई मित्र नाम का चलाया अभियान। सहरसा में जस्टिस आलोक कुमार पांडे ने सिमरी बख्तियारपुर सब डिविजनल कोर्ट का किया उद्घाटन। जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हराया 3 विकेट से मात। गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 177 रन। जवाब में राजस्थान ने अंतिम ओवर में 179 रन बनाकर जीत लिया। गुजरात की ओर से डेविड मिलर ने बनाया सबसे ज्यादा रन, 30 गेंदों में ठोके 46। राजस्थान के शिमरन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक मात्र 26 गेंदों में। कप्तान संजू सैमसन ने भी खेली 60 रन की तूफानी पारी। दिल्ली में और तेजी से बढ़ रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1634 नए केसेस। संक्रमण दर 30% के बाद देश भर में 10,000 से ज्यादा नए केसेस। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 57,542। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के आए मामले, 9 की हुई मौत। राजस्थान के धौलपुर में भी कोरोना ने दी दस्तक, 2 पॉजिटिव केसेस। झारखंड के गढ़वा में 4 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुआ अतीक और अशरफ का शव। अतीक अशरफ के 2 नाबालिग बेटे और बहनें जनाजे में हुई शामिल। अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अतीक को मारी गई थी 8 गोलियां। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की प्रयागराज कोर्ट में हुई पेशी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों की तस्वीर। लवरेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने शनिवार को रात गोली मारकर हत्या की थी। चीन के बाद यूएई पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। राजधानी अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। दक्षिण कोरिया और जर्मनी के विदेश मंत्री की सोल में मुलाकात। उत्तर कोरिया के संस्थापक का किम के 111वां जन्म दिवस का जश्न। प्योंगयांग में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की ओर से आयोजित ईस्टर सेवा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए शामिल। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, वैगनर समूह ने यूक्रेनी शहर बखमुट में 2 और क्षेत्रों पर कब्जा किया। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर से भारी विरोध प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेंशन सुधार बिल पर किया हस्ताक्षर। जर्मनी ने अक्षय ऊर्जा की दिशा में लंबी छलांग के बाद बचे हुए अपने 3 परमाणु संयंत्र को बंद करना शुरू किया। ईरान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर नजर रखने के लिए निगरानी शुरू। अफ्रीकी देश केन्या ने पहली बार अपना सैटेलाइट किया लॉन्च।